बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का मैथ देखेंगे जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है? हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक इंटरलिंक होता है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखेंगे क्या है डिफिनीशन डिटर्मिनेंट की। बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर in form of matrix which have a particular value। ध्यान देंगे दिस लाइन, समझेंगे इसको। डिटर्मिनेंट जो बोल रहा है नंबर का अरेंजमेंट है, किस फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में। विच हैव ए पार्टिकुलर वैल्यू, मतलब कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक पार्टिकुलर वैल्यू रखता है। मैट्रिक्स के बारे में ये नहीं बोला गया है कि विच हैव ए पार्टिकुलर वैल्यू। कहने का मतलब ये कि डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया गया इस तरह से कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, किस फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में। और डिटर्मिनेंट जो होता है एक पार्टिकुलर वैल्यू रखता है। तो यही कहा गया है कि विच हैव ए पार्टिकुलर वैल्यू, इट मीन्स डिटर्मिनेंट हैव ए पार्टिकुलर वैल्यू। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या दिया है। इसमें बोल रहा है कि द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यहाँ क्लियर किया है कि डिटर्मिनेंट का जो पार्टिकुलर वैल्यू होता है ओनली पॉसिबल फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो? इक्वल हो, चाहे वो 1/1 आर्डर का हो, चाहे 2/2 आर्डर का हो, चाहे 3/3 आर्डर का हो। ठीक है, तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही केवल एक पार्टिकुलर वैल्यू रखती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट करते हैं, किसको? डिटर्मिनेंट को। तो अगर ए कोई डिटर्मिनेंट है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो उसको लिख सकते हैं ऐसे मॉड में, या डिटर्मिनेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे DETA, या डेल्टा लिख देंगे। ठीक है, जैसे नीचे दिया है एक एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू ABCDEFGHI। तो इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बस इतना बताना है। तो ये इसमें लिख सकते हैं मॉड ए, डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा। वैसे ही एक एग्जाम्पल इधर हमने बताया कि एक एग्जाम्पल ये B इज इक्वल टू दे दिया है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो मॉड B, इसी को पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट B, या डिटर्मिनेंट B, दिस DET B, या दिस डेल्टा। इन तीनों में से किसी एक तरीके से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट टर्म डिटर्मिनेंट के लिए। ये हम लोग मैट्रिक्स में भी देखे हैं कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसमें जो वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल का मतलब दिस, अगर हम खड़े हैं तो वर्टिकल है, अगर हम बेड पे सोए हैं तो हॉरिजॉन्टल है। अगर ये आदमी खड़ा है दिस, ये लाइन खड़ा है वर्टिकल, तो वर्टिकल माने कॉलम। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? तो रो। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कॉलम, मैट्रिक्स में भी बताया गया है। और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रो। ठीक है, तो नीचे देखेंगे दिया भी है कि द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रो। और नीचे क्या दिया है कि द नंबर विच अरेंज इन डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड एलिमेंट। बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट में जितने भी नंबर अरेंज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब समझेंगे। हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स में बताया है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को। आज हम लोग 2/2 आर्डर के जितने भी मैट्रिक्स हैं, सॉरी 2/2 आर्डर के जितने भी डिटर्मिनेंट हो उसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है 2/2 आर्डर का। ये बोल रहा है कि 2/2 आर्डर का एक डिटर्मिनेंट
देखते हैं एक एग्जांपल। मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू दिया है 3, 2, 5, 6। ठीक है, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कैसे, मॉड ए इज इक्वल टू, अब देखेंगे कैसे इसका सलूशन निकालते हैं। सबसे पहले क्रॉस कर दो, मतलब दिस फर्स्ट एलिमेंट का डायगोनल से उस फर्स्ट के नीचे का उसके डायगोनल से क्रॉस करने के बाद बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। रूल है क्रॉस और बीच में क्या, माइनस। ठीक है, करते हैं 3 का 6 में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 6, बीच में माइनस, 5 इंटू 10। 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 18, माइनस 5 इंटू 2, 10, यानी 18 माइनस 10, 8। ये है सॉल्यूशन। इसी तरह के और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन हम लोगों को दिया हो कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, और ये भी दिया हो एक्स प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, मान लेंगे ये दिया है डिटर्मिनेंट है, वही इसमें भी पहले क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करेंगे दिस, और इसका क्रॉस यहाँ पे, और बीच में क्या, माइनस। सॉल्व कैसे करेंगे, दिस ए इज इक्वल टू, इसका क्रॉस इसमें, तो ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ एक्स प्लस 1, बीच में क्या, माइनस। अब इसका यहाँ पे तो x प्लस 1, एक्स माइनस 1। हम चाहें तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन भी ले सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी पॉसिबल हो। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस x का मल्टीप्लाई इन तीनों में, तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स क्यूब, माइनस x का मल्टीप्लाई x में होगा तो एक्स स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x। फिर यहाँ प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस x में होगा तो माइनस x, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1। माइनस लगाते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये दिया है x प्लस 1 और x माइनस 1, x a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब सॉरी, माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस 1। अब यहाँ से माइनस के साथ इसको ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस यहाँ है, एक्स के पास प्लस है, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखेंगे दिस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2। ये रहा एक क्वेश्चन। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे दिया है दूसरा, a इज इक्वल टू 3, 4, 1, 2। अब कह रहा है फाइंड 3 डिटर्मिनेंट ए। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान देंगे दिस डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, क्रॉस करेंगे,
3 का किस में, 2 में, और 1 का किस में, 4 में, और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। तो 3 इंटू टू, 3 इंटू 2 माइनस 1 का 4 में, 1 इंटू 4। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 4 क्या मिलेगा, 4। और ये मिलेगा 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, 3 डिटर्मिनेंट ए। तो लिखेंगे देन 3 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 3, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं, 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। अब देखेंगे कुछ इसी 2x2 ऑर्डर में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। और इसमें दिया है a इज इक्वल टू दिस √6, √5, √20, √24। हमको डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करना है, फाइंड करना है कि वैल्यू क्या होगा। दिस डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 6 मल्टीप्लाई √24, √6 इंटू √24 माइनस इसका ये यहाँ क्रॉस हुआ, नीचे वाला एलिमेंट अपने डायगोनल से क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √20 इंटू √5। ये पता है कि रूट में 2 एलिमेंट हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा √6 इंटू 24 माइनस √20 इंटू 5। 6 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 144 माइनस ये क्या हो जाएगा, 100। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 144 12 का, और 100 किसका होता है, 10 का, 12 माइनस 10 2। ठीक है, इसी तरह हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटिव क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए दिया हो कि a इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। इसमें हम लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, बेसिक्स फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद होना चाहिए। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो बस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है। 2 कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस 2 साइन थीटा में। ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मिलके कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म से हम लोग 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, पॉजिटिव है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मालूम है अभी हमने फार्मूला ऊपर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ भी वही पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 2 इंटू 1 क्या मिला, 2। ठीक है, तो ये रहा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल। आगे और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन और दे दिया, क्वेश्चन नंबर 5, a इज इक्वल टू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा
cos अल्फा बहुत इजी है, इसको भी देखेंगे, क्रॉस कराएंगे। दिस cos अल्फा का cos अल्फा में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा, बीच में माइनस साइन, ब्रैकेट लगा लेंगे, साइन अल्फा क्रॉस हो जाएगा माइनस साइन अल्फा से, क्लियर है। तो क्या मिलेगा cos अल्फा मिल के cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और ये साइन अल्फा मिल के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या मिला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है कि एक क्वेश्चन मान लेते हैं a इज इक्वल टू दे दिया साइन 60 कॉस 60 माइनस साइन 30 कॉस 30, देख a इज इक्वल टू, क्रॉस कराएंगे यहाँ पे भी, साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 कॉस 30, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60, साइन 60 कॉस 30, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन 30 कॉस 60। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं साइन ए प्लस बी का, अगर हम लिखें कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे, अगर सही से इसको थोड़ा अरेंज कर लें तो क्या मिलेगा, ये ध्यान देंगे, साइन 60 वाला टर्म पहले दो आगे कर लेते हैं, कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, ठीक है। 60 वाले टर्म दोनों में 60 को आगे कर लिए, क्योंकि दोनों में यहाँ ए आगे है ना फार्मूला बनाने के लिए। दिस ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फार्मूला क्या होगा साइन ए माने 60 प्लस बी माने 30, ऐड करेंगे साइन 60 प्लस 30 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, क्लियर है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में भेजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मान दिए, ये a इज इक्वल टू कॉस 65 साइन 65 कॉस 25 सॉरी साइन 25 कॉस 25, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, और दूसरा एक और दे देते हैं, cos 15 sin 15, दिस cos 15 sin 15 sin 75 cos 75। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ अलग टाइप का है, ये भी एग्जाम में पूछता है। जैसे दिया कि दिस 3x 7 -2 4, ये इक्वल है 8 7 6 4, देन फाइंड x इज इक्वल टू, ठीक है। तो दोनों जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है x की वैल्यू, ठीक है। अब
यहाँ क्रॉस कराएंगे 3x इंटू 4, बीच में माइनस, फिर इसका क्रॉस यहाँ माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। इन दोनों एलिमेंट में कहीं भी माइनस हो ब्रैकेट लगा लेंगे तुरंत। -2 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही करते हैं। 8 में दिस 4 का मल्टीप्लाई 8 इंटू 4, बीच में माइनस 6 इंटू 7, यहाँ चला जाएगा, बीच में माइनस लगा दे। ठीक है, ये 3x में 4, 3 में 4 का मल्टीप्लाई 12x माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गई प्लस 2 इंटू 7 14 इज इक्वल टू 8 4 जा 32 माइनस 6 7 जा 42, ये हो जाएगा 12x प्लस 14 इज इक्वल टू 32 में से 42 निकलेगा -10, 12x एंड दिस -10, ये इधर जाएगा 14 प्लस में इधर जाएगा तो -14, 12x इज इक्वल टू क्या -24 एंड दिस x इज इक्वल टू -24/12, ये 12 2 जा 24, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है जो बराबर एग्जाम में आता है इस टाइप के, बोल रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1 4 2 2, ये एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, 2 इंटू ए इज इक्वल टू 4 इंटू ए। ध्यान देंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर 2 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ डिटर्मिनेंट के बाहर 4 का मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों साइड का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। हम लोग को फाइंड करना है 2a। तो कहने का क्या मतलब, उस डिटर्मिनेंट, ए तो मैट्रिक्स है, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ाया 2 से हो रहा है या 3 से हो रहा है, सारे एलिमेंट में होता है। इसका मतलब इस जो ऊपर ए दिया है उसमें सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4, यहाँ 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8, और यहाँ 2 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब हमको 2a निकालना है, यानी 2a का मतलब ये, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, दिस 2a इज इक्वल टू, क्रॉस करते हैं, 2 4 जा 2, यहाँ क्रॉस होगा 2 इंटू 4 8 इंटू 4, 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, ये क्या मिल जाएगा 8 माइनस 32, और 32 में से 8 निकलेगा तो 24 माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया -24। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, तो 4 इंटू ए है। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे और उसमें क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू ए निकालने के लिए 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1422, यही ना। तो सबसे पहले हम लोग इस 4 को बाहर रहने देते हैं, यहाँ ब्रैकेट, इसका यहाँ क्रॉस, इसका यहाँ क्रॉस, 1 में 2 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, 4, 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 8, और 2 में 8 निकलेगा -6, ये क्या हो जाएगा -24। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये रहा कुछ 2x2 मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट दोनों का सलूशन।
मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हो तो उसको 2/2 के डिटर्मिनेंट में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। अगर वैल्यू पूछा क्या होगा इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी देता है, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में भी देता है तो उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में, जैसे ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया था, इस क्वेश्चन को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में पूछा तो चेंज कर लिया। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हम लोग देखे हैं केवल 2/2 मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, ठीक है। आगे हम कल 3/3 का ऑर्डर का सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू।